वेलकम बैक। आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की। सदर मुमलिकत की जानिब से बीजिंग और गांसू में सैलाब से जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। सीपैक पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तकबिल की अलामत है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में मदद की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में चीन का किरदार काबिल सताइश है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग के विजनरी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान भी चीन के बुनियादी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत और पायदार तज़वीराती शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का ख़्वाहां है, जो दोनों ममालिक की क़यादत के विजन और आवाम की उमंगों की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने सीपैक के दूसरे मरहले की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तिजारत, सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और सनती तरक्की जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में उनकी काविशों को सराहा और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुफीद और नतीजा खेज़ मुलाकात में सीपैक समेत पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया और तमाम अहम मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय पा गया। सीपैक फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी बात हुई, जबकि सलामती काउंसिल समेत मुख्तलिफ आलमी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखने का अज़्म किया गया। उन्होंने ज़ोर दिया कि चीन पाकिस्तान के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख़्वाहां है और दोनों ममालिक आहनी ब्रादर मुल्क हैं। Partnership. We also exchanged views on the entire gamut of Pak-China relations, including CPEC, trade and investment, science and technology, and people-to-people cooperation. Our two sides also emphasized the need for further deepening of our people-to-people contacts and cultural cooperation, which remains the bedrock of Pak-China all-weather strategic cooperative partnership. While discussing key aspects of bilateral significance, we agreed to continue our close cooperation at the multilateral fora, particularly at the United Nations Security Council, where Pakistan is currently serving its 2-year term as a non-permanent member. पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उनके चीनी हम मनसब वांग ई ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन के तमाम पहलुओं पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में सीपैक के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर खुसूसी जोर दिया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर इत्तेफ़ाक़ किया कि दो तरफ़ा ताउन पाकिस्तान और चीन की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में कसीर उलजहती ताउन और अवामी सतह पर रवाबित को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का अयादा किया कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों फ़रीक़ैन ने करीबी रवाबित और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वेलकम बैक। आपको बताएं, लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। पुलिस का कहना है कि शाहरेज़ को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शाहरेज़ अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ को गिरफ्तार कर लिया है और तस्दीक भी सामने आ गई। शाहरेज़ को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बता दिया गया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दावा किया है कि बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान के घर पर नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। हमलावर अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ को अपने साथ ले गए। सलमान अकरम राजा का कहना है कि हमले के दौरान अलीमा खान और उनके घर वालों पर तशद्दुद भी किया गया। यह वाक़या काबिल मुज़म्मत है और पार्टी इस हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करती है।
वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के अलीमा खान के बेटे के मुबैना अगवा की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि शारेज़ को सादा लिबास में मलबूस अफराद के हाथों उनके घर से अगवा किया जाना एक काबिल मज़म्मत और तशवीशनाक अमल है। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसे फस्ताई हथकंडों का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने अलीमा खान के बेटे की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर लीं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जमानत के मरहले पर फाइनल फैसले देना गैर मुनासिब है और केस के अहम हक़ाइक़ पर ट्रायल अदालत को ही गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली और फरीकैन को हुक्मनामे के लिए चेंबर में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने 2 अहम सवालात उठाए। क्या जमानत केस में हतमी राय दी जा सकती है और क्या माजी की मिसालें जैसे साजिश के इल्जामात में दी गई जमानतें इस केस पर लागू होंगी, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी का मौक़िफ़ था कि जमानत की ऑब्जर्वेशंस उबूरी नौयत की होती हैं और ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया साजिश के इल्जामात में भी जमानतें दी हैं। ऐसे मुकदमात में जमानत ना देना मुश्किल होता है। अदालत ने वाजे किया कि केस के मेरिट्स पर समाअत नहीं की जाएगी, ट्रायल कोर्ट अपना फैसला खुद करेगी। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से इन मुकदमात की मिसालें तलब की जहां साजिश के इल्जाम में जमानत मुस्तरद हुई हो। अदालत ने जमानतों की मंजूरी के साथ वाजे कर दिया कि उबूरी रिमार्क्स को हतमी फैसला न समझा जाए। जमानत का मतलब किसी फैसले को कलअदम करना नहीं। हर केस में कानूनी और तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी जा सकती है, तहम ऐसे किसी डील के तौर पर पेश करना गलत होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है, जिसमें बानी पीटीआई बराह रास्त मुलविस हैं। बानी पीटीआई अदालत को ये नहीं बता सके कि मलिक रियाज को यह खतीर रकम किस मद में दी गई। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि किसी भी मुकदमे में रिलीफ मिलना उबूरी रिलीफ होता है। पीटीआई अदालतों से रिलीफ ना मिलने पर भी यही रवैया रखा है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर इन केसेस में बानी पीटीआई को सज़ा हुई तो सलमान अकरम बिल्कुल अलग बात करेंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना है कि ये दुरुस्त नहीं है कि ज़मानत हो गई तो केस ख़त्म हो गया। पीटीआई इस फैसले पर खुश है तो ये बाइसे इत्मीनान है। 190 मिलियन पाउंड केस शवाहिद के एतबार से बहुत मजबूत केस है। जिन लोगों ने 9 मई में सज़ाएँ हुई हैं उनकी भी ज़मानतें हो चुकी थीं। कौमी डायलॉग की बात वही है जो नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर की थी। साबिक स्पीकर पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि बानी पीटीआई की ज़मानतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जब आप डट कर खड़े हों तो अल्लाह ताला की मदद आती है। बानी पीटीआई पर जितने भी केसेस हैं वो सियासी हैं और बदनीयती पर मबनी हैं। अगर तमाम केसेस का ओपन ट्रायल हो मीडिया के सामने तो आपको बानी पीटीआई पर केसेस लतीफ़े लगेंगे। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जुर्रत का फैसला किया। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। लोगों को अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप डट के खड़े हों और आप जो है ना अपने नज़रिए पे कंप्रोमाइज़ ना करें तो अल्लाह ताला की मदद आती है। तो ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ और जितने भी हमारे सियासी कैदी उसके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं, ये सारे केसेस जो है ना ये सियासी है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और बदनीयती की बुनियाद पे है। अगर इन तमाम केसेस के ओपन ट्रायल हो, मीडिया के सामने हो, तो लोगों को ये जो है ना लतीफ़े रखेंगे। ये केसेस नहीं है, लतीफ़े हैं। चीफ जस्टिस साहब ने एक जुर्रत का फैसला किया है और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है ना अपने जो जूनियर कोर्ट्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो किसी की दबाव ना ले और मेरिट पे फैसले करें। देखिए, महमूद जगज़ई साहब बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है। खान साहब की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है ना बिल्कुल उसी के मुताबिक होगा। पॉलिटिकल कमेटी ने कल इसके ऊपर डिस्कशन किया है और शायद वो ख़ुद अपना जो डिस्कशन हुआ है वो पब्लिक कर लेंगे। फील्ड मार्शल ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू दिया, ना ही किसी मुआफ़ी की बात की। अफसोस, सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात की है वो एक इवेंट था। सीनियर सहाफ़ी का कॉलम इनकी ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। ये सुहेल वड़ाइच की नामुनासिब हरकत थी। 9 मई फ़ौज का नहीं कौम का मुकदमा है। सिर्फ मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। पाक फौज के तर्जुमान ने सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच के कॉलम को ज़ाती तशहीर करार दे दिया।
DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने ब्रसल्स में किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। ब्रसल्स के इवेंट में सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। इस इवेंट में PTI का जिक्र हुआ, ना ही किसी मुआफ़ी की बात की गई। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सुहेल वड़ाइच की ये एक नामुनासिब हरकत थी। एक सवाल के जवाब में DG-ISPR ने कहा कि 9 मई में मुलविस हर किरदार को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है। इस दिन फौज नहीं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई थी। 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है। इसमें मुलविस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई के जिम्मेदारान में मास्टरमाइंड्स, सहूलतकार और मंसूबा साज सब शामिल हैं और सिर्फ मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करेगा इसे कानून के कटहरे में आना होगा। DG-ISPR ने कहा कि फौज एक जिम्मेदार इदारा है। हमने वाज़े कहा है कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है एक सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मीडिया को समझना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं। ब्रसल्स में कन्वेंशन सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर कन्वेंशन मेज़बान सरदार ज़हूर इकबाल का वजाहती बयान। कन्वेंशन के मेज़बान सरदार ज़हूर इकबाल ने सुहेल वड़ाइच के हालिया कॉलम से मुतालिक वजाहत पेश करते हुए कहा है कि ब्रसल्स में 14 अगस्त को मुनक़दा ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से गलत फहमियाँ और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सुहेल वड़ाइच के कॉलम में यह तासुर दिया गया कि इनकी फील्ड मार्शल से 2 घंटे मुलाकात हुई, जो बिल्कुल गलत है। फील्ड मार्शल की किसी भी सहाफ़ी से ना 2 घंटे और ना ही 5 मिनट की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने कन्वेंशन के दौरान सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी से 2 घंटे बातचीत की थी और इसी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर कॉलम लिखा गया। ये नाइंसाफी है कि कॉलम में हकाइक को सही तरीके से बयान नहीं किया गया। वड़ाइच साहब का कॉलम जो सामने आया, जिसको लेकर बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिस कॉलम में यह कहा गया है कि मेरी 2 घंटे की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर इसको इस तरह बयान किया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई किसी भी सहाफी से जो 2 घंटे या छोड़ के 5 मिनट की बात भी हो। ये नाइंसाफी है, हकीकत को सही तरीके से बयान न करना। सुहेल वड़ाइच साहब ने अगर ऐसी बात अपने कॉलम में लिखी है तो इसका सरे से कोई वजूद नहीं है। वेलकम बैक। आपको बताएं, जावेद लतीफ के प्रोग्राम ABN न्यूज़ तज्जिया में गुफ्तगू कहा कि बानी PTI अपनी सियासी गलतियों का एतराफ़ कर सकते हैं। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना बानी PTI की बड़ी गलती थी। करप्शन का कोई मदावा और कोई मुआफ़ी मुमकिन नहीं। सियासत में गलतियों की इस्लाह हो सकती है। करप्शन नाकाबिल मुआफ़ी है। अलकाद ट्रस्ट केस मुआफ़ी या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रियासती इदारों पर हमला किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जा सकता। अगर आज मुआफ़ी दी गई तो कल दहशतगर्द भी रियायत मांगेंगे। 9-10 मई को एक हमला करते हैं, एक रियासती अदारोों पे हमला करते हैं। अगर कोई सियासत में गलतियां होती हैं उसका तो मदावा है, अल-कादर ट्रस्ट का मदावा नहीं है। नवाज शरीफ को हटाया गया, टर्म पूरी ना करने दी गई। 2013 में आए तो उन्होंने CPAC दिया। अगर तो इमरान खान आज ये बात करें कि जो वो एक पेज था, जो एक पेज फटा और फिर 2022 के वक्त अदम एतमाद हुआ, तो आप कह सकते हैं जी मेरी गलतियां थी। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन याद देने का जो कहा वो भी गलत था। नाज़रीन, ABN स्टूडियो से फिल वक्त इतना।